हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब ये पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है। पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जो आप किसी भी मीन्स ओरिजिनल ऑर्डर में पढ़ें 1 like 11 और अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो भी ये सेम नंबर आएगा। 101 में भी देखिए 151 इज़ ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर पैलिंड्रोम में आप क्या करेंगे, पहले तो आपने नंबर अपना इनपुट कर लिया और उसके बाद नंबर की कॉपी बनाई। कॉपी बनाने के बाद कैसे कॉपी बनाई, बाई राइटिंग आई एन टी कॉपी नम इक्वल टू नम। उसके बाद एक वेरिएबल या आई एन टी रेफ नम, इसमें ज़ीरो असाइन कर दिया। उसके बाद वाइल कॉपी नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जब तक ये आपका जो कॉपी नम है, जो कि नंबर की कॉपी वो ज़ीरो ना बन जाए, तब तक ये लूप चलाइए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो आपका ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्या, आर ई वी नम जो कि रिवर्स नंबर है और उसको मल्टीप्लाई किया बाई 10 और प्लस डिजिट करके इस एक्सप्रेशन के सम को या रिजल्ट को हमने आर वी नम में असाइन कर दिया। तो अगर नंबर आपका 151 है तो पहले आपका 1 एक्सट्रैक्ट होगा जो डिजिट में आएगा 1, और उसके बाद रेफ नंबर 0 है इनिशियली, यू कैन सी। तो 0 इंटू 10 क्या हुआ, 0। 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर एक्सट्रैक्ट होगा 5। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 5 और रेव नम में ऑलरेडी 1 आ चुका है और यहाँ पर 1 इंटू 10 कितना हुआ, 10। 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। एंड उसके बाद आप जो है रेव नम को आप जो है 15 को इस बार मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे और लास्ट डिजिट बाहर आएगी 1। तो 150 प्लस 1 कितना हुआ, 151। तो आपको नंबर रिवर्स हो गया। कोई भी नंबर होगा तो इस मेथड से वो रिवर्स हो जाएगा। पहला स्टेप था कि आपने कॉपी नंबर की मॉड 10 करके डिजिट बाहर निकाली, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि नंबर को रिड्यूस किया, अपडेट किया, कॉपी नम इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाई 10। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये स्टेटमेंट लास्ट में भी ला सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो फाइन। उसके बाद आपने बाहर आके चेक कर लिया कि अगर रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर जो है सेम है तो इट इज़ अ पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट। तो यहाँ देखिए एल्स में कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगा है, तो ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है ये फंक्शन की और ये क्लास की। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। ये आपका जो है एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक करिए परफेक्ट नंबर है कि नहीं। परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है, जिसके फैक्टर्स का सम और वो फैक्टर्स एक्सेप्ट द नंबर, यानी कि 6 के फैक्टर जो है, 6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 और नंबर इट सेल्फ भी है, तो ये यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं करना है। और फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, आपने क्लास परफेक्ट बनाया, वाइट चेक लिखा और नंबर यहाँ से पास कर दिया। उसके बाद आई एन टी सम इक्वल टू 0, और यहाँ पर 1 से लेके अप टू आप नंबर के हाफ तक गए और आई को हमने 1 से इंक्रीज़ कर लिया। और यहाँ पे लिखा है नम मॉड आई डबल इक्वल टू 0, यानी कि नम अगर आई से डिविजिबल है तो यहाँ पर आपने ये आपका फैक्टर हो गया, आई फैक्टर हो गया नम का, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी। और आई मिल कहाँ से रहा है, यहाँ इस सीरीज़ से, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि है कि आपको नंबर को फैक्टर में इंक्लूड नहीं करना है, तो इसीलिए नम डिवाइड बाई 2 तक कर लिया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, इसको और सिंपल बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई लेस देन नम, आई लेस देन नम, रिमेंबर वो भी वही काम करेगा जो इससे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप फैक्टर्स का सम करना है, तो सम प्लस इक्वल टू आई, तो इस सारे आपके फैक्टर्स का सम हो जाएगा। इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यू कैन राइट सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बाहर आके चेक कर लिया कि अगर नंबर आपका सम के इक्वल है तो ये परफेक्ट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम है इवन ऑड का सम करना। यहाँ पर ये कि कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर बिटवीन अ रेंज ऑफ नंबर फ्रॉम m टू n। अब यहाँ पर m लेस देन n है, इनपुट m कर लिया, और वेयर m इज़ लेस देन n। और यहाँ पर हमने क्या किया कि वॉइड शो, यहाँ पर हमने ये m और n पास कर दिए जो कि रेंज है, इसके बीच के ऑड और इवन नंबर देखने, और एक वेरिएबल लिया सम ऑड और एक लिया सम इवन, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। इनका डेटा टाइप लॉन्ग है। अब यहाँ लिखा कि अगर m जो है n से ग्रेटर है तो m शुड बी लेस देन द n, ये मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपने लूप में i की जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू उसको असाइन कर दिया m, और इसको चेक करना है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ n, सो i लेस देन इक्वल टू n। तो m से n तक का लूप चल रहा है और i प्लस प्लस यहाँ पर अपडेट एक्सप्रेशन है। तो अगर आपका i जो है दैट इज़ डिविजिबल बाई 2, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, i मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो सम इवन प्लस इक्वल टू आई, या आप लिख सकते हैं सम इवन इक्वल टू सम इवन प्लस आई। अदरवाइज यहाँ पर आप लिखेंगे एल्स सम ऑड प्लस इक्वल टू आई, ये हो गया।
उसके बाद आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी यहाँ पर इवन सम इवन प्रिंट हो जाएगा, ऑड सम ये सम ऑड हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंड इनपुट बाय द यूज़र, फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड डिनोटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन साइन, ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू द एन। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल एन की वैल्यू 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल जो होगा वो होगा 1 से लेके अप टू 5 जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, प्रोडक्ट क्या हो 120। तो ये फैक्टोरियल हो गया 5 का। और आप देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी फास्ट ग्रो करती है। ऑल राइट, ऑफ अ फैक्टोरियल आपने वेरी यहाँ पे क्लास बनाया, वॉइड कैल लिख लिया, ये आपका फंक्शन है और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया आईएनटी नम जिसका फैक्टोरियल निकलना है। फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल है एफ जो कि आईएनटी टाइप है और उसमें हमने 1 असाइन कर दिया। दैट इज़ द इनिशियल वैल्यू। गलती से भी यहाँ 0 मत करिएगा बिकॉज ये प्रोडक्ट स्टोर करेगा, तो यहाँ 0 अगर लगाएंगे तो ये फाइनली रिजल्ट भी आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, 1 से लेके मैंने बोला अप टू नंबर तक हमें सारे नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए लूप चला है 1 से लेके नम तक का और एक्सप्रेशन हो गया एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। जैसे आप लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, ऐसे यहाँ पर हो गया एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। वो सम के लिए थी और ये प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद ये देखिए एक ही स्टेटमेंट करली ब्रेस के बिना है यहाँ पर, ये फॉर, तो यहाँ पे करली ब्रेस नहीं लगाया तो ये एक स्टेटमेंट लूप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये स्टेटमेंट लूप के बाहर माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल और प्लस एफ। ये प्लीज़ आप एक ही लाइन में लिखिएगा, स्पेस की वजह से यहाँ नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया और सेमीकोलन मत भूलिएगा। उसके बाद करली ब्रेस क्लोज कर दिया फंक्शन का और फिर क्लास का। उसके बाद नेक्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए WAP टू प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज़। अब सीरीज़ फ्रैक्शनल है तो सम जो स्टोर करेगा वेरिएबल वो डबल टाइप का होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जब आप 1/2 + 1/3 लिखते हैं तो आंसर भी आपका इंटीजर में आता है जो कि 0 हो जाता है यहाँ पर। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, या तो आप 1.0 लिखें या आप लिखें डबल 1/2। वो कैसे करते हैं यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पर स्कैनर वाला पार्ट फिनिश कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमें सीरीज़ कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन को नाम दे दिया कैल। ये देखिए कैल लिख लिया, कितनी फास्ट चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने सीरीज़ में n की वैल्यू जो है वो डिसाइड करी है लिमिट, तो INT n लिख दिया और पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया, राइट। और एक मिनट, यहाँ पर ये आ जाएगा n। अब उसके बाद ये स्कैनर हमें बनाना नहीं है, इसको भी हटा लिया, डिलीटेड। यहाँ पर एंटर द नंबर का कोई मैसेज देना नहीं है, ये सब हटा लिया। देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, आपने एक स्टेटमेंट से कितनी सारी चीज़ें कर ली जस्ट बाय राइटिंग INT n ओवर हियर, ठीक है। और वॉइड का v स्मॉल कर लेते हैं, वो आपका वर्ड पैड पे लिखा है इसलिए इट इज़ शोइंग लाइक दैट वॉइड। और जस्ट अ मिनट, ये हमने हटा लिया और यहाँ पर हमने d लगा लिया, इट इज़ डन। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। एक सीरीज़ नाम का क्लास बनाया, क्लास सीरीज़, वॉइड कैल लिखा, INT n ये लिमिट हो गई और डबल सम इक्वल टू 0.0, INT I इक्वल टू 2, क्योंकि आप देख रहे हैं सीरीज स्टार्ट हुई 1/2 से, डिनोमिनेटर आपका 2 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक है n तक, तो 2 से n तक का लूप चलाया। इसको ऐसे ही समझा करिए, ठीक है, कि बिगिनिंग एंड एंड ऐसे स्पेसिफाई करते हैं विद द इनिशियलाइजेशन एंड देन एंड विद द टेस्ट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये सम इक्वल टू सम प्लस, जैसे आप आई लिखते थे फ्रैक्शनल है तो सम इक्वल टू सम प्लस 1.0 अपॉन आई, आप डबल 1 अपॉन आई भी लिख सकते हैं, ऑल राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद हमने जब यहाँ पर फाइनली लूप के बाहर आके प्रिंट कर लिया सम, तो इट इज़ डन नाउ। इस तरह आपका फ्रैक्शनल सीरीज़ का सम आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे सम को भी देखिए डबल टाइप रखा गया। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आए और यहाँ पे जनरेट एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची पढ़ा करिए, दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब यहाँ पर फिबोनाची में क्या है, 0 1 इनिशियल नंबर्स हैं, उनका सम 1 है, फिर ये 1 + 1 का सम 2 है एंड लाइक दैट। तो 3 नंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और लिमिट आप एंटर करेंगे जो कि यहाँ पर एक फिक्स लिमिट दी जो कि 10 है। उसके बाद आप देखिए यहाँ क्लास फिबोनाची बनाया और वॉइड शो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ये इनिशियल टर्म हो गई। ए और बी पहले प्रिंट करा लीजिए। अब लूप पे आए, यहाँ पर आई में वैल्यू दे दी 3 बिकॉज 2 टर्म्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो थर्ड से स्टार्ट हुआ अप टू 10 जाएंगे, 3 से लेकर 10 तक का लूप चलाया। तो पहले एक वेरिएबल टर्म लिया, उसमें a + b इसका सम डाल दिया। अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी वो टर्म
और उसके बाद हम जब लूप में आगे इसमें लाइक अपडेट करते हैं, ए आपका जो सेकंड नंबर होता है वो फर्स्ट बन जाता है, तो ए इक्वल टू बी लिखा, गलती से बी इक्वल टू ए मत लिखिएगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो कि टर्म है, टर्म सेकंड नंबर बन जाती है, तो बी इक्वल टू टर्म हो गया। और ये चीज़ लूप में होती रहेगी और टोटल आपकी 10 टर्म्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, 2 ऊपर से प्रिंट हो गई और बाकी की 8 यहाँ से प्रिंट हो जाएंगी। लूप क्लोज कर लिया, फंक्शन क्लोज कर लिया, क्लास क्लोज कर लिया, इट इज़ डन। अब प्राइम नंबर पे आते हैं। प्राइम नंबर वो ऐसा नंबर है जो कि जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स काउंट करने का लॉजिक लगाइए। जैसे 7 आपका प्राइम है, 13 प्राइम है। सबसे पहले मैंने इम्पोर्ट यहाँ पे हटा दिया, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इम्पोर्ट, इट इज़ डन। उसके बाद पब्लिक क्लास यहाँ पे आ गया और स्कैनर की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। INT एनम एनम जो है वो यहाँ ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, INT नम हो गया और हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज कर लिया, ठीक है। ये हिंदी में लेटर्स आ रहे हैं, ओके, नम। उसके बाद इस सब को हटा दिया टोटली, ये सब गया, राइट, इट ऑल हैज़ गॉन। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ गए, सी ले लिया 0, इसमें काउंट स्टोर होगा फैक्टर्स का, तो बस वही लूप चलाना है जैसे परफेक्ट नंबर में चलाया था, बस फ़र्क है कि यहाँ अप टू नम जाना है। तो 1 से लेकर नम तक का लूप चलाया और उसके बाद डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे हम, तो इफ़ नम मॉड आई इक्वल टू 0 तो C++ कर लिया। ये आपका इफ़ यहाँ ओपन हो तो इफ़ क्लोज हो गया, फिर ये लूप ओपन लूप क्लोज हो गया। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो लूप के बाहर आके हमें लिख देना है कि इफ़ C इक्वल टू 2 देन इट इज़ नम इज़ प्राइम, एल्स इट इज़ नॉट अ प्राइम। तो ये आपका प्राइम का प्रोग्राम हो गया एवरीबॉडी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, राइट, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, share and subscribe, don't forget that, and do write the comments.